हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे असेसमेंट वर्कशीट नंबर 6 फॉर क्लास 8th। सामाजिक विज्ञान की बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 1 नवंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें आपको यहाँ पर क्वेश्चंस दिए गए हैं और असेसमेंट वर्कशीट रहेगी ये आपकी। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। इस उथल पुथल के बावजूद अंग्रेजों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर विद्रोह को कुचलने का फैसला किया। तो इतनी उथल पुथल हो चुकी थी, उसके बावजूद भी अंग्रेज जो है वो हिम्मत नहीं हारे और उन्होंने अपनी पूरी ताकत के साथ विद्रोह को कुचलने का फैसला लिया। उन्होंने इंग्लैंड से और फौजी मंगवाए, विद्रोहियों को जल्दी जो है सजा देने के लिए कानून बनाए और जो मुख्य केंद्र थे उन पर धावा बोल दिया। सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गई। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। उनके बेटों को उनकी आंखों के सामने गोली मार दी गई और बहादुर शाह और उनकी पत्नी जो थी बेगम जीनत महल, उनको अक्टूबर 1858 में रंगून जेल में भेज दिया गया। ठीक है। उसके बाद देखिए इसी जेल में नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफर ने अंतिम सांस ली। दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाने का मतलब नहीं था कि विद्रोह खत्म हो चुका था। इसके बाद भी लोग अंग्रेजों से टक्कर लेते रहे। व्यापक बगावत की विशाल ताकत को कुचलने के लिए अंग्रेजों को अगले 2 साल तक जो है लड़ाई लड़नी पड़ी थी। मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में चला गया और जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त हुई और उन्हें जो है मार दिया गया। दुर्भाग्यवश ऐसा ही रानी अवंतीबाई लोधी के साथ हुआ। तो 1858 में रानी लक्ष्मीबाई को मार दिया गया, वो जो है अवंतीबाई लोधी को भी मार दिया गया और खेड़ी में शुरुआत विजय के बाद उन्होंने अपने आप को अंग्रेजी फौज से घिरा पाया और वो शहीद हो गई। तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासी और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध चलाते रहे और जिस तरह पहले अंग्रेजों के खिलाफ मिली सफलताओं से विद्रोहियों को उत्साह मिला था, उसी तरह विद्रोही ताकतों की हार से लोगों की हिम्मत टूटने लगी। बहुत सारे लोगों ने विद्रोहियों का साथ जो है वो छोड़ दिया था। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे आपको प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके कहाँ निर्वासित कर दिया गया। तो बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके ऑप्शन ए दिया गया है आपको अंडमान, बी रंगून, सी लंदन और डी है सिंगापुर। तो उनको कहाँ निर्वासित किया गया था? रंगून। ठीक है, बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न 2 है निम्नलिखित में से कौन आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध चलाते रहे? रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, अवंतीबाई लोधी या तात्या टोपे। सही आंसर हो जाएगा डी तात्या टोपे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रश्न 3 है मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा क्यों चलाया गया? तो उनके ऊपर मुकदमा क्यों चलाया गया, क्या कारण था? तो मुगल बादशाह होने के कारण उन पर मुकदमा चलाया गया। 1857 के विद्रोहियों का साथ देने के कारण, अंग्रेजों का साथ देने के कारण या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा बी, 1857 के विद्रोहियों का साथ देने के कारण उन पर मुकदमा चलाया गया था। प्रश्न 4 है मुगलों का आखिरी बादशाह कौन था? ऑप्शन ए औरंगजेब, बी बाबर, सी बहादुर शाह जफर एंड डी है अकबर। तो मुगलों का आखिरी जो बादशाह था वो कौन था? वो था बहादुर शाह जफर। सी जो है इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर एक बार फिर से देखेंगे। फर्स्ट का आंसर बी रहेगा, सेकंड का आंसर डी रहेगा, थर्ड का आंसर बी रहेगा एंड फोर्थ का आंसर आपका सी रहेगा। आखिरी बादशाह थे बहादुर शाह जफर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न 5, 6, 7, 8, 9 और 10 ये आपके जो है प्रश्न उत्तर दिए गए हैं जिनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। प्रश्न 5 है बैरकपुर में सिपाहियों के विद्रोह का क्या कारण था? तो बैरकपुर में सिपाहियों के विद्रोह का कारण चर्बी वाले कारतूस का होना था। चर्बी वाले कारतूस के कारण जो है बैरकपुर में सिपाहियों ने जो है क्या किया था? विद्रोह किया था। प्रश्न 6 है रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के विरुद्ध क्यों थी? क्योंकि अंग्रेजों ने रानी लक्ष्मीबाई के राज्य को अंग्रेजी शासन में मिलाना चाहा था, इसीलिए रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के विरुद्ध थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए
प्रश्न 7 है, अवध पर सहायक संधि क्यों थोपी गई थी? तो अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर सहायक संधि थोपी गई थी कि वहाँ पर अच्छे से शासन नहीं चलाया जा रहा है, इसीलिए सहायक संधि जो है वहाँ पर थोपी गई थी। प्रश्न 8 है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए? तो 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए क्या प्रयत्न हुए थे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए निम्न प्रयत्न किए। पहला, उन्होंने इंग्लैंड से सैनिक मंगवाए, ठीक है, और विद्रोहियों को जल्द सजा देने के लिए कानून बनाए। तो ये जो है क्या थे, विद्रोह को दबाने के लिए प्रयत्न किए गए थे। और इसके अलावा भी आप लिख सकते हो कि जो भी मेन सेंटर थे, जो प्रमुख केंद्र थे, उनके ऊपर उन्होंने सबसे पहले धावा बोला था। ये भी आप लिख सकते हो। प्रश्न 9 है, बहादुर शाह जफर के द्वारा 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किए जाने के समाचार का विद्रोह पर क्या प्रभाव पड़ा? तो बहादुर शाह जफर द्वारा जो है 1857 में जो विद्रोह का नेतृत्व उन्होंने किया था, तो एक तरह से ये हो गया था कि जो विद्रोही थे उनको एक नेता मिल गया था, ठीक है। जब विद्रोहियों ने यह जाना कि मुगल बादशाह विद्रोहियों का नेतृत्व कर रहे हैं, तो उनको एक नेता मिल गया और उनके अंदर और भी साहस जो है वो आ गया, ठीक है, कि हमारे साथ जो है क्या है, केंद्रीय सत्ता वो जुड़ चुकी है, जिससे कि विद्रोह और मजबूत हुआ। तो इस तरह से विद्रोह जो है वो और भी ज़्यादा मजबूत हो गया था। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 10 है, 1857 के विद्रोह के क्या परिणाम हुए? तो 1857 के विद्रोह के क्या परिणाम हुए थे, संक्षेप में वर्णन करो। तो फर्स्ट रहेगा, 1857 के विद्रोह में विद्रोहियों की हार हुई थी। अंग्रेजी सत्ता जो है वो कंपनी के हाथ से निकलकर ब्रिटिश सम्राट के अधीन चली गई। जो भी वहाँ का शासक था वो जो है अब वहाँ का प्रमुख क्या रहेगा, कर्ता धर्ता रहेगा। पॉइंट थर्ड हम लिखेंगे, अंग्रेजी फौजियों में भारतीय सैनिकों का अनुपात कम दिया, जो है अंग्रेजी फौजियों में भारतीय सैनिकों का अनुपात वो कम कर दिया गया। क्लियर है? तो भारतीय सैनिक जो है उनकी संख्या कम कर दी गई थी और आगे से किसी भी राज्य को ब्रिटिश शासन में नहीं मिलाया जाएगा, ऐसा आश्वासन अंग्रेजी सरकार ने भारतीयों को दिया था। तो इस तरह से जो है आप अपनी ये वर्कशीट कंप्लीट कर लेंगे, जिसमें आपके कंप्लीट 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं। और आई होप सभी बच्चों को ये जो है वर्कशीट क्लियर है। असेसमेंट वर्कशीट है, पहले आपने जो भी वर्कशीट पढ़ी हुई है उन्हीं के ऊपर बेस्ड ये जो है आपकी वर्कशीट थी, जिसमें मोस्टली जो मुगल साम्राज्य का चैप्टर हमने पढ़ा था बच्चों, वो सारा का सारा चैप्टर जो है यहाँ पे आपका इंक्लूड किया गया है। और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो सभी इस असेसमेंट वर्कशीट में आपके कवर किए गए हैं, ठीक है। सो ये थी आपकी आज के जो है एसएसटी की असेसमेंट। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर, बाय बाय।